आचार्य महाराज 1981 की बात है। मुक्तागिरी चतुर्मास के हिसाब से विहार करते हुए जा रहे थे। रास्ते में 60 किलोमीटर लगभग ऐसा स्थान पड़ा जहाँ पूरा का पूरा जंगल था। कोई समाज नहीं, कोई व्यवस्था कुछ नहीं थी। नागपुर के एक व्यक्ति को ये बात जानकारी लगी कि आचार्य महाराज संग सहित विहार करते हुए मुक्तागिरी की ओर जा रहे। कोई समाज नहीं, कोई रास्ते में विहार आदि कराने वाले नहीं है और अपना एक कर्तव्य बनता है कि अपन चलते हैं। आहार संबंधी जो कुछ सामग्री थी उनने एक ट्रक में सारी सामग्री भरी और अपने नागपुर से निकल के पता लगा के जहाँ आचार्य महाराज थे वहाँ वह जंगल में आ गए। और पहुंचने के बाद सारी चौके की उन्होंने तैयारी प्रारंभ कर दी और जो भी था तो सब कुछ अपना बना के जो भी संघ के साधुओं के अनुसार भोजन पानी बना के तैयार कर लिया। भोजन पानी तो तैयार हो गया, पर जब बैठने की बात आई वो तो विचार किया कि अपन चौकी लाना तो भूल गए। अब कहाँ बैठा लेंगे, कोई चौकी नहीं है, कुछ व्यवस्था ही नहीं है। बड़ा चिंता का विषय था। आहार का समय होने को था। तब एक महाराज से जाके चर्चा की, महाराज ऐसी ऐसी एक रोटी हो गई। सिर्फ एक अपने पास जिस पर रोटी बनाई जाती वह चकला है तो वह है, और अगर एक एक करके साधुओं का आहार कराएंगे तो शाम हो जाएगी। कैसी व्यवस्था बनेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप इसका समाधान दें तो अच्छा रहेगा। उन महाराज ने कहा कि हम अभी आचार्य महाराज के पास जाते हैं, भैया बेटी करने जा रहे हैं और आपकी बात का हम समाधान करेंगे। और वे महाराज आचार्य महाराज के पास निवेदन किया, आचार्य महाराज हम आपकी भैया बेटी करना चाहते हैं। और आचार्य महाराज ने अनुमति दे दी और उन्होंने भैया बेटी आचार्य महाराज की चालू की। और भैया बेटी करते करते आचार्य महाराज से पूछा, आचार्य महाराज पहले कालों में साधु जंगल में रहते थे तो जंगल में किस आसन का प्रयोग करते होंगे, किस पे आसन आहार कराते होंगे। आचार्य महाराज का लकड़ी के पाटे पर कराते होंगे। अगर लकड़ी का पाटा नहीं हो तो पत्थर की शिला पर बैठा लेते थे। अगर वो भी नहीं हो तो क्या है तो मिट्टी की बना देते थे, उस पे बैठा लेते थे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं उस समय रहती थी। उनने सोचा, महाराज ने कहा समाधान मिल गया। और समाधान मिलने के बाद भैया बेटी वो करके बाहर आए और उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात बन सकती है कि जो रोटी बेलना वाला है चकला, उस पे तो आचार्य महाराज को खड़े कर देना आहार के लिए, और बाकी के लिए मिट्टी का तैयार कर लो। और उन्होंने संघ के साधुओं को आचार्य महाराज को ही बता दिया कि इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और संघ के साधु को बता दिया कि किसी को लौटना नहीं, आहार में सबको जाके ऐसी आसन को स्वीकार करना, क्योंकि आज व्यवस्थाएं नहीं है। हमारी आचार्य महाराज से चर्चा हो गई, उन श्रावक को बता दिया। उस श्रावक ने समय था वह मिट्टी के सारे आसन ऐसे ऐसे तैयार आदि करके और पड़घान के और सबको उच्चासन दिला के आहार करा दिया। तो ऐसी भी परिस्थितियां बन जाती हैं, पर परिस्थितियां बनते ही रास्ता भी निकल आते हैं। सभी का आहार अच्छे से संपन्न हो गया। घोर जंगल था, कोई था ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी। पर भैया बेटी करने वाले ऐसे होते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि ग्राहक दुकान पर आता है और सामान खरीद के ले जाता है। कभी कभी ऐसी भी दुकानें होती हैं जिन पर ग्राहक नहीं आते हैं तो दुकानदार स्वयं घर पहुंच जाता है माल बेचने। तो ऐसी स्थितियां ये होती हैं कि घर पर तो आहार पड़घान करते हैं, चौकी लगाते हैं, पर साधुओं का आवागमन विहार कहीं होता है और अपन को लगता है तो पहुंच जाती है। तो इस तरह वहाँ भी दुकान चल जाती है। तो इस तरह से दुकान चलाने वाले होते हैं। इस तरह ये संस्मरण है 1981 का कि आचार्य महाराज सब कुछ स्वीकार हो जाते, कभी कभी डांटने और कोई कहीं प्रसंग नहीं। जो परिस्थिति जैसा देश और वैसा भेष